राहुल मेनू देखता है, नेहा के आने से अनजान। नेहा कैफे में प्रवेश करती है। वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव। राहुल उठता है। आश्चर्य और एक घबराहट भरी मुस्कान उसके होंठों पर खेलती है, क्योंकि वह पूछता है, आप नेहा? नेहा जवाब देती है। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही हैं। हाँ, और आप राहुल? राहुल एक कुर्सी की ओर इशारा करता है। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान है। कृपया बैठो। मैं आज का दोपहर के भोजन का पाठ्यक्रम मुक्त बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नेहा हंसती है। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही हैं। हंसते हुए, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी पाठ्यक्रम ने हमें दोपहर के भोजन जितना दुख नहीं दिया है। नेहा मेज के पास आती है। उसकी हंसी धीरे से गूंजती है। दोनों मेज पर बैठ जाते हैं और उनकी मुस्कुराहट एक सुखद पाठ्यक्रम मुक्त दोपहर के भोजन का संकेत देती है। साझा सपनों के बाद राहुल और नेहा बिखरे हुए कॉफी कपों के बीच बैठे हैं। उनके चेहरे यूपीएसएससी के बोझ को दर्शाते हैं। नेहा की आवाज व्यंग्य से भरी हुई है, क्योंकि वह अपनी मां की रोजाना की याद दिलाती है। बिल्कुल, 6 साल किताबों में फंसे रहे। अब मम्मी हर दिन मुझसे कहती हैं, किताबें छोड़ो, रसोई संभालो। राहुल ठहाका लगाकर हंसता है, एक जैसी दुर्दशा साझा करते हुए। हाँ, मैं भी वही कहानी सुन रहा हूं। वह एक पारिवारिक विरासत का प्रस्ताव रखता है। लेकिन मैंने कहा, क्यों न बच्चों को आईएएस बनाया जाए? अगर हम नहीं, तो हम अगली पीढ़ी को आईएएस बना सकते हैं। नेहा बच्चों की कोचिंग फीस को म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में चुटकुले करती है। राहुल गंभीर हो जाता है। अपनी पढ़ाई छोड़ने और एक शांतिपूर्ण विवाहित जीवन अपनाने की इच्छा व्यक्त करता है। नेहा राहुल के लहजे में अचानक आए बदलाव से हैरान होकर अविश्वास से पूछती है, शादी? अनकही तनाव हवा में लटका हुआ है। हर कोई विचारों में खोया हुआ है। हलचल भरे कॉफी शॉप में राहुल ने अपनी पाठ्यक्रम की असफलताओं को स्वीकार किया, यह दावा करते हुए कि व्यावहारिक जीवन में कमजोर लोग सफल होते हैं। नेहा की हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वह प्रस्ताव रखती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम दोनों अपनी असफलताओं को साझेदारी में बदल देते हैं? उसकी सलाह हवा में लटकती है, असफलताओं को साझा सफलता में बदलने का निमंत्रण। राहुल सहमत हो जाता है। उनके सहयोग की संभावना पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। वे बच्चों को पाठ्यक्रम संभालने की जिम्मेदारी देंगे। राहुल ने घोषणा की, जो शैक्षणिक बाधाओं से मुक्त भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। नई दृढ़ संकल्प के साथ वे अपनी प्रतिज्ञा को सील करते हैं, जो अपनी शर्तों पर सफलता को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। हलचल भरे कॉफी शॉप में नेहा घोषणा करती है, मैं अपनी असफलताओं को सफलता की कहानी के नोट्स में लिखूंगी। एक वेटर आता है, जो पल की तीव्रता को तोड़ता है। वेटर पूछता है, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? राहुल ने अनुरोध किया, एक फिल्टर कॉफी कृपया। नेहा ने कहा, मैं भी वही लूंगी। नेहा सोचती है, स्वाद से ज्यादा अब आदत मायने रखती है। हलचल भरे कॉफी शॉप में राहुल आगे झुकता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक है। कहता है कि वह पहली बार किसी लड़की से मिला जो मॉक टेस्ट के सवालों से ज्यादा मजेदार है। नेहा उसकी भावना को दर्शाती है। उसकी अपनी आंखों में एक नई जिज्ञासा झलकती है। कहती है कि वो पहली बार किसी लड़के से मिली जो सिलेबस के अलावा भी बात कर सकता है। राहुल अपने होंठों पर कॉफी का कप उठाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि वह इस पल का आनंद लेता है। नेहा समान रूप से शांत अपने मुंह पर अपना कप लाती है। उसकी निगाहें शांत चिंतन के साथ राहुल पर टिकी हैं। उनके बीच एक नाजुक चुप्पी छा जाती है, जिसमें अनकही संभावनाएं और कॉफी कप की हल्की खनक भरी होती है। कॉफी की दुकान धुंधली पड़ जाती है, क्योंकि उनका साझा क्षण एकमात्र ध्यान केंद्रित हो जाता है। कॉफी शॉप के आरामदायक माहौल में राहुल पुष्टि चाहता है। क्या अगली मुलाकात
अकादमिक दिखावे से रहित होगी। नेहा सहमति में सिर हिलाती है। एक सूक्ष्म मुस्कान उसके होठों पर आती है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा करती है, इस बार प्रामाणिकता गणनात्मक रणनीति की जगह लेगी। एकजुट होकर राहुल और नेहा हंसी के एक पल को साझा करते हैं। उनकी हंसी गूंजती है, क्योंकि वे प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, राहुल जीवन के सबसे बड़े ऑडिशन पर विचार करता है, सही साथी का चुनाव। नेहा, तेजस्वी, कहती है कि ऐसा लगता है कि उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। जैसे ही शाम ढलती है, राहुल और नेहा पास का पार्क में कदम रखते हैं। हर एक के हाथ में कॉफी है। राहुल हल्की मुस्कान के साथ पूछते हैं, पहली डेट कैसी रही? क्या वह सिलेबस मुक्त थी? नेहा जवाब देती है, उसका भाव विचारशील है। सिलेबस फ्री होने का मतलब है कि कोई मोटिवेशनल रील नहीं, कोई मिरर लेक्चर नहीं। पार्क उनकी आवाजों की शांत फुसफुसाहट से भरा है, क्योंकि वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं। राहुल पार्क का सर्वेक्षण करता है। उसका भाव आत्मनिरीक्षण और उदासी से भरा हुआ है। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई खुले स्थान में गूंजती है, क्योंकि वह सोचता है, मुझे लगा था कि वह जिंदगी की मॉक टेस्ट में फेल हो गया, पर शायद मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। नेहा की आवाज हवा में एक चंचल अवलोकन के साथ गूंजती है। क्या राहुल अपनी असफलताओं को पाठ्यक्रम रूपक में बदल रहा है? राहुल का चेहरा नरम पड़ जाता है, जैसे वह जवाब देता है। उसके स्वर में प्रशंसा का भाव होता है। नेहा टॉपर है। लाइफ के पेपर में कैमरा राहुल पर टिका हुआ है। उसकी परछाई पार्क की हरी भरी हरियाली से घिरी हुई है। हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है। राहुल और नेहा के बीच अनकहे भावों का भार लिए हुए। पास के पार्क के दिल में नेहा की पूछताछ हवा में लटकी हुई है, क्या वो मेरा प्लान है या बैकअप उम्मीदवार? राहुल की चिंतनशील निगाहें उससे मिलती हैं, फिर वह जवाब देता है, अगर रूपक रूप से देखें तो वह मेरा मुख्य योजना है, और वह सिर्फ एक आशावादी उम्मीदवार है। उनके आंकड़े हिलने लगते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हरे भरे पेड़ एक शानदार पृष्ठभूमि बनाते हैं। नेहा राहुल की बातों को सुनती है। उसकी अभिव्यक्ति संदेह से विचार में बदल जाती है, क्योंकि वह चलती रहती है। राहुल की निगाहें आगे की ओर टिकी हैं। उनकी चाल आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि वे पार्क में और गहराई तक जाते हैं। पास का पार्क में सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर नेहा और राहुल पर एक हल्की सी चमक बिखेरती हैं, जो एक साथ बैठे हैं। नेहा की विचारपूर्ण दृष्टि एक गहरी चिंतन को दर्शाती है, क्योंकि एक हल्की हवा उसके बालों में नृत्य करती है। राहुल उसे देखता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। उसकी आंखों में स्नेह और समझदारी झलकती है। नेहा सोचती है, उसकी आवाज नरम लेकिन चिंता से भरी हुई है। अगर उनके बच्चे हुए तो क्या वे उन्हें भी सिलेबस में फंसा देंगे? राहुल उसे कोमल मुस्कान के साथ आश्वस्त करता है, सिर्फ उन दिनों जब वह थके होंगे, बाकी वो खुद स्टडी करेंगे। नेहा की हंसी हवा में गूंजती है। उसकी आंखें शुद्ध आनंद को दर्शाती हैं, क्योंकि वह जीवंत पार्क में राहुल के साथ एक पल साझा करती है। राहुल उसके बगल में खड़ा है। एक कोमल मुस्कान उसके होंठों पर है, क्योंकि वह नेहा की चंचल बातों को सुनता है। नेहा चिढ़ाती है, अगर वो फेल हुए तो दोष किसे देंगे? राहुल एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ जवाब देता है, वे सिलेबस को दोष देंगे। जीवंत पार्क जीवन से गुलजार है। बच्चों की हंसी और पक्षियों का चहचहाना हवा में भर जाता है। नेहा और राहुल एक हल्के फुल्के पल को साझा करते हैं। उनकी हंसी पार्क की खुशी की आवाजों के साथ मिल जाती है। पास का पार्क में नेहा का चेहरा दृढ़ संकल्प के साथ जम गया, क्योंकि वह बोलना शुरू करती है। शादी के बारे में सोचना मुश्किल नहीं है, बस यह तय करना है कि कौन पार्टनर होगा और कौन सिलेबस फ्री होन बनाए रखेगा। राहुल ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और चिंता का भाव है।
वह उत्सुक है और पूछता है, सिलेबस, मुक्त जीवन योजना की क्या डील है? वे पार्क में एक साथ खड़े हैं क्योंकि हवा अनकहे सवालों से भरी है। पास के पार्क की शांत गोद में नेहा प्रेरणादायक उपदेशों से मुक्त एक डेट का प्रस्ताव रखती है। अगली डेट पर सिर्फ शौक, फिल्मों और कॉफी पर चर्चा, कोई प्रेरणादायक व्याख्यान नहीं। वह घोषणा करती है, हल्के दिनों के लिए टोन सेट करते हुए। राहुल पार्क बेंच पर उसके बगल में बैठा आकाश की विशालता में सांत्वना ढूंढता है। सुबह से शाम तक सिलेबस की किताबें उठाई, अब बस जिंदगी के चैप्टर पढ़ना है, राहुल सोचता है, जो किताबों से परे जीवन की लालसा का संकेत देता है। जैसे ही वह अपनी कॉफी का आनंद लेता है, उसकी निगाहें आसमान पर टिकी रहती हैं। पार्क की हल्की रोशनी में नेहा की मुस्कान चमकती है क्योंकि वह अपनी कॉफी पीती है। सूरज उसकी विशेषताओं को उजागर करता है।